नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम शुभ चंद्रमा और स्थिर चंद्रमा के विषय में बात करेंगे, यानी लकी मून को जानेंगे। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार के चंद्रमा, जिनकी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे, यदि हैं तो निसंदेह आपके विचार स्थिर होंगे। आप जीवन काल में स्थिर विचारों के धनी होंगे, जिसके कारण आप जीवन काल में आसानी से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन शुभ चंद्रमा को पहचानने के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जिनकी चर्चा हम उदाहरणों के माध्यम से वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, लकी मून यानी शुभ चंद्रमा को समझने से पहले हमें कुछ आधारभूत बातें पता होना चाहिए। आइए जानते हैं। देखिए, चंद्रमा आपकी कुंडली के किसी भी भाव के अंदर बैठे हैं, वहां पर राशि अंक देखें। यदि राशि अंक आपको 4 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, अच्छा प्रभाव देंगे। इसके अलावा किसी भी भाव में यदि बैठे मिले, वहां पर राशि अंक 2 लिखा मिले, अर्थात वृषभ राशि हो, और वृषभ राशि के स्वामी की स्थिति यानी शुक्र की स्थिति आप देख लीजिए, केंद्रीय त्रिकोण में बैठे हों कुंडली के कारक ग्रह बनकर, तो ऐसी अवस्था में भी चंद्रमा के अच्छे प्रभाव देखे जा सकते हैं। ध्यान रखिए, चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। राहु, केतु अथवा शनि के द्वारा युत या दृष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आपको चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते। यदि चंद्रमा पीड़ित हो रहा है तब हम आज के वीडियो में बात कर रहे हैं शुभ चंद्रमा की, तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा यदि किसी शुभ ग्रह के साथ बैठता है या दृष्ट होता है या युत होता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान। मित्रों, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जातक का मन है, जातक के मन के विचार हैं चंद्रमा। ठीक है, जातक का मन उसी प्रकार का रहेगा जिस प्रकार के कुंडली में चंद्रमा बैठे हुए हैं। यदि चंद्रमा शुभ होकर बैठे हुए हैं तो जातक के मन में शुभ विचार जन्म लेंगे, जातक के विचार स्थिर होंगे, सकारात्मकता बनी रहेगी। लेकिन जातक का चंद्रमा यदि प्रभावित हो जाता है तो पीड़ित हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में मन के विचारों में उतार चढ़ाव बना रहता है। मानसिक पीड़ा, मानसिक चिंताएं, विशेष रूप से जो ग्रह इसे प्रभावित कर रहा है उसकी दशा या अंतरदशा के दौरान बनी रह सकती है, इस बात की संभावना बनती है। चंद्रमा माता के भी कारक हैं, ठीक है। इसके अलावा घर के सुखों के भी कारक हैं। चंद्रमा अच्छे हैं तो घर के सुख जातक को अच्छे प्राप्त होंगे। माता से संबंधित सुखों की प्राप्ति जातक को अच्छी होती है, यानी उनका सहयोग से प्राप्त होता है। इसके अलावा चंद्रमा सफ़ेद वस्तुओं के भी कारक ग्रह हैं, जैसे कि दूध से बनी वस्तुएं, ठीक है, और जलीय वस्तुएं, तो इनमें भी जातक को सफलता प्राप्त हो सकती है यदि चंद्रमा शुभ ग्रह बनकर चतुर्थ भाव या दशम भाव के स्वामी बन जाए और किसी शुभ ग्रह के साथ दृष्ट अथवा युत हो जाए तब। मित्रों, चंद्रमा से संबंधित आज का पहला सूत्र हमारा इस प्रकार से, चंद्रमा यदि उच्च राशि के होकर पर्याप्त अंश बल के साथ लग्न भाव में या फिर कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठ जाएं। ध्यान रखें, चंद्रमा उच्च राशि के होकर या स्वराशि के होकर लग्न भाव में या सप्तम भाव में बैठ जाएं, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट या युत हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये चंद्रमा अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को अच्छा रिजल्ट देते हैं। ध्यान रखिएगा कि शुक्र की स्थिति पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं तो शुक्र कुंडली के अंदर कारक ग्रह हों और बलवान अवस्था के होकर बैठे हुए होने चाहिए। या फिर स्वयं की राशि में बैठे हों तो चंद्रमा के पास पर्याप्त रूप से अंशात्मक बल होना चाहिए। किसी शुभ ग्रह के साथ दृष्ट हो अथवा युत हो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान देते हैं। किसी पापक ग्रह के द्वारा दृष्ट या युत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, चंद्रमा मन है और मन का मतलब है विचार। यदि चंद्रमा के पास पर्याप्त रूप से बल होगा, शुभ ग्रहों के साथ दृष्ट या युत होगा, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के विचार स्थिर बने रहेंगे। अब विचारों के स्थिर हो जाने के कारण जातक अपने जीवन में तरक्की कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि ये चंद्रमा किसी अशुभ ग्रह के साथ दृष्ट या युत हो जाता है तो विचारों में उतार चढ़ाव बना रहता है, जिसके कारण जीवन काल में कहीं ना कहीं उसे मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है या परेशानियों का सामना कार्यस्थल में या फिर अन्य क्षेत्रों में करना पड़ सकता है। मित्रों, चंद्रमा से संबंधित आज का दूसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, चंद्रमा यदि स्वराशि या उच्च राशि के होकर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो जातक को अपने जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन एवं माता का अच्छा सुख प्राप्त होता है। जातक चंद्रमा से संबंधित कार्यों में सफलताएं दर्ज करता है। आइए उदाहरण के द्वारा हम चीज़ों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्रमा स्वयं की राशि में कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। और लग्नेश मंगल की बात करें तो लग्नेश मंगल कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए हैं दिग्वली होकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मंगल ग्रह अपनी चतुर्थ दृष्टि से लग्न भाव को भी देख रहे हैं, के चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं और कुंडली के पंचम भाव को भी देख रहे हैं।
अतः ये मंगल जातक को जहां मजबूती प्रदान करेंगे, वहीं ये चंद्रमा जातक को विचारों की स्थिरता प्रदान करेंगे, जिसके कारण जातक का घरेलू जीवन भी अच्छा रहेगा। यानी माता पिता वाले जीवन की हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से। माता का सुख जातक को अच्छा प्राप्त होगा, इसकी संभावना पूरी है, क्योंकि चंद्रमा अपने खुद के घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका अंशात्मक रूप से बल जरूर चेक करें। युवा अवस्था के हों तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान देते हैं। ध्यान रखिएगा कि किसी भी लग्न की कुंडली में चंद्रमा अकेले बैठ जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते। हालांकि सबक ग्रहों का प्रभाव यानी लग्नेश का प्रभाव हो जाए, या फिर गुरु का प्रभाव हो जाए, या शुक्र का प्रभाव हो जाए, ठीक है, लेकिन ध्यान रखें कुंडली में वह कारक होने चाहिए, या फिर चंद्रमा के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में ये चंद्रमा अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान अच्छा रिजल्ट देंगे, इस बात की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा कारक ग्रह भी माने जाते हैं। मित्रों, चंद्रमा से संबंधित आज का तीसरा उदाहरण इस प्रकार से है। चंद्रमा यदि स्वराशि उच्च राशि के होकर कुंडली के लग्न भाव के अंदर बैठ जाएं, कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाएं, या कुंडली के नवम भाव में बैठ जाएं, तब भी चंद्रमा जातक को अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान अच्छा रिजल्ट दें, इस बात की पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए, वृषभ राशि में ये उच्च के होंगे और कर्क राशि में ये खुद की राशि के माने जाएंगे। दूसरी बात, जिस ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं, जैसे कि शुक्र की राशि में, अब शुक्र की अवस्था जरूर चेक कर लीजिएगा आप कुंडली में। शुक्र कुंडली में कारक ग्रह होने चाहिए, या फिर चंद्रमा के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए, या लग्नेश के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता हो जाए। पूर्णिमा के आसपास का यदि चंद्रमा है, यानी फुल मून है, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। चंद्रमा यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, जैसे गुरु के साथ बैठ जाए, या फिर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तब भी इस चंद्रमा के अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि ग्रह पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन के विचार हैं। यदि ये पीड़ित होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं विचारों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। विशेष रूप से वह ग्रह जो चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, वह जब गोचर काल के दौरान अलग अलग राशियों से भ्रमण करेगा और उसका संबंध जब कभी चंद्रमा से बनेगा, तो ऐसी परिस्थिति में विचारों में उतार चढ़ाव ज़्यादा रह सकता है, मानसिक चिंताएं बनी रह सकती हैं। लेकिन यदि स्वराशि उच्च राशि के होकर यदि ये बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि या युत हैं, तो फिर विचार स्थिर बने रहेंगे और विचारों की स्थिरता के कारण जीवन काल में जातक तरक्की करता है। देखिए, हमने लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव इसलिए लिया क्योंकि ये त्रिकोण के घर हैं, और त्रिकोण के घरों में ग्रह सामान्यतः अच्छा रिजल्ट करते हैं, बशर्ते कि जिस त्रिकोण में चंद्रमा बैठे हुए हों उसके स्वामी की स्थिति कुंडली में अच्छी हो, यानी कह सकते हैं कि वह पर्याप्त अंश बल के साथ बैठा हो कहीं पर और पीड़ित नहीं हो रहा हो। मित्रों, चंद्रमा की शुभ स्थिति को समझने के लिए अगला उदाहरण मैंने इस प्रकार से लिया है। चंद्रमा यदि कुंडली के लग्न भाव में हो, या पंचम में हो, या नवम भाव में हो, या फिर किसी भी केंद्र के घर में हो, ठीक है, तो आप ये देखिए कि चंद्रमा वृषभ राशि या फिर कर्क राशि के होकर बैठे हुए हों इन भावों के अंदर, और शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, यानी शुभ ग्रहों के द्वारा घेर लिए जाएं चंद्रमा, तब भी चंद्रमा के रिजल्ट अच्छे दिखाई देंगे। यानी दशा या अंतर्दशा के दौरान विशेष रूप से उन्नति प्रदायक ये हो सकते हैं, विचारों की स्थिरता बनी रहती है। अब देखिए, इस उदाहरण में मैंने कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा को लिखा है, और गुरु ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर, और शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के छठे भाव के अंदर। हालांकि इस वीडियो में हम गुरु और शुक्र क्या रिजल्ट देंगे इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य समझना है चंद्रमा को। अब चंद्रमा क्योंकि शुभ ग्रहों के द्वारा घेर लिए गए हैं, अतः जातक के विचार स्थिर बने रहें, इस बात की पूरी संभावना है, और कहीं ना कहीं इन शुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण विचारों की स्थिरता बनी रह सकती है और जीवन काल में जातक तरक्की करता है। हालांकि कुंडली विश्लेषण के दौरान सारी बातों को ध्यान रखना होता है, लेकिन एक सामान्य वस्तु स्थिति को समझने के लिए मैंने ये कुछ उदाहरण लिए थे।